हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस एडिटोरियल की क्लास में। देखिए, सभी क्लासेज जैसे हमारी लाइव क्लासेज चलती हैं। ये क्लासेज आपका एक रिकॉर्डेड वीडियो है। वजह क्या है कि भाई टेक्निकल इशू था, लाइव अपने समय पे नहीं चल पाया। अब मैं एक बात आपको बता दूं, आप अगर पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो आखिरी तक बने रहिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लाइक और शेयर आपसे एक उम्मीद रहेगी मेरी। देखिए, एनआरए और सीईटी एग्जाम का नया पैटर्न बनने जा रहा है। एसएससी आपका एग्जाम होता ही है, और बैंकिंग के लिए आईबीपीएस और रेलवे, अब सारे एग्जाम एक साथ होंगे। और आप किसी भी चीज का तैयारी करते हो, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी, ये आपके लिए क्लास काफी इम्पोर्टेंट है। हमारी एडिटोरियल क्लासेज रोजाना 7:30 बजे होती है। तो आज 20 अक्टूबर है, हम लोग इस क्लास को आगे की ओर करते हैं। आपके लिए मैं बता दूं कि 21 अक्टूबर से, सॉरी 21 सितंबर से, यानी कि 21 सितंबर से हम लोगों की एक बैच स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन। आप वहां से उस बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच की टाइम है 3 से 4:30। तो जो बच्चे इस ऑफलाइन के बैच में आना चाहते हैं, इस बैच में वो बिल्कुल आ सकते हैं। आने का समय सीमा रहेगा 3 बजे से क्लासेज चलेंगी, 3 से 4:30 की क्लासेज होंगी। देखिए, मैं बता दूं आपको, तो कल की जो हमारी क्लासेज है 3 से 4:30, जरूर उस क्लास में आप आएँ, जरूर उस क्लास में भाग लें। और आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े, मेहनत की और सफल भी हुए हैं। हमारी ये क्लासेज है, ऑफलाइन क्लासेज है, पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर। ये एप्लीकेशन है हमारा कैरियर इंग्लिश अड्डा, आप इसे जरूर डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और एसएससी का प्रीवियस पेपर का भी एनालिसिस वीडियो दिया गया है। अब आइए आज के एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं कि एडिटोरियल में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सभी लोग बिल्कुल अगर ध्यान से देखेंगे तो एडिटोरियल समझ में आएगा, एक एक चीज हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो लिखा है कटिंग। कटिंग का मतलब होता है हटा देना। कटिंग का मतलब ऐसे काटना होता है, बट यहाँ इसका अर्थ हुआ हटाना, मतलब हटा दिया गया। द कैप्टन, कैप्टन एक व्यक्ति है, इसका मतलब इसको देखा जाए तो इग्नोर करना भी हो सकता है। कटिंग का मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या होगा, तो कटिंग का मतलब इग्नोर करना भी कहा जा सकता है। मतलब एक तरह से इग्नोर किया गया, हटा दिया गया। रिमूव भी कह सकते हैं, किसको? कैप्टन साहब को। आगे, ऑन कांग्रेस, कांग्रेस से उनको हटा दिया गया है। एंड पंजाब, और पंजाब में जो राजनीति किया करते थे कांग्रेस की तरफ से, उन्हें हटा दिया गया है। मतलब कैप्टन साहब को कांग्रेस पार्टी से, पंजाब राज्य से पद से हटा दिया गया, मतलब कांग्रेस से उनको हटा दिया गया है। द कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पहले द लगता है। और जो मैंने रेड कलर का किया हुआ है मेरे बच्चों, ये सब्जेक्ट है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है कांग्रेस जो है माइट, माइट हमेशा एक संभावना बताती है। तो कांग्रेस ऐसा है, माइट हैव इंडेड। देखिए, अब माइट के बाद हैव लगा है, तो यह एक तरह से अपनी बातों को बताता है। तो कांग्रेस जो है इंड कर चुका होगा, मामले को खत्म कर चुका होगा। वन क्राइसिस, देखिए क्राइसिस का मतलब एक तरह से देखा जाए यहाँ तो संकट या समस्या। इन पंजाब, देखिए पंजाब एक बड़ा जगह है, इसीलिए इन बड़े जगह के साथ आता है। तो कहने का मतलब है कि जो पंजाब राज्य में एक बड़ी समस्या उभर कर आई है, तो उस समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी हल निकाल ली होगी। ओनली, ओनली मतलब होता है केवल मात्र। सेट ऑफ, देखिए सेट ऑफ एक बच्चों फ्रेज है, याद रखिएगा। सेट ऑफ का मतलब होता है कारण बताते हुए, ठीक है, या कारण होना। तो भाई ये कारण बताया जा रहा है, बिगर वन, एक बहुत बड़ा। क्लियर? मतलब कांग्रेस जो है इस संकट को पंजाब से हल कर ली होगी, कारण बताते हुए एक बड़ा सा। ये रेड कलर का जो देख रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट है। लिखा है अमरिंदर सिंह आउस्टर। देखिए आउस्टर, आउस्ट से बना हुआ है, याद रखिएगा। आउस्टर उसे कहते हैं जिनको कार्यालय से या पद से भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, मतलब जगह से हटाने की स्थिति को आउस्टर कहा जाता है। तो अमरिंदर सिंह का जो जगह से हटाया गया है, एंड द सिलेक्शन, और उनको हटाकर जो चुना गया है, ऑफ हिज
बैटर। देखिए चुना गया है जिनका, उनका नाम है बैटर। बैटर उसे कहते हैं जो हमेशा किसी को परेशान करता है, सताता है। तो बैटर एक तरह से विरोधी हैं अमरिंदर सिंह के। देखिए बैटर का मतलब होता है विरोधी, विरोध जताना। तो अमरिंदर सिंह क्या हो गए भाई कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी से उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, और जो सिलेक्शन किया गया है उनके जगह पे ऑफ हिज बैटर, बैटर मतलब एक विरोधी जो उनका हमेशा आलोचना करते रहता है, जिनका नाम है चरणजीत सिंह। मतलब चरणजीत सिंह को चुना गया है पंजाब के, ठीक है। चंद्रजीत सिंह चानी नाम है उनका। एज, एज का मतलब होता है के जैसा, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के पद पर अमरिंदर सिंह को अब हटा दिया गया है, और सिलेक्शन किया गया है अमरिंदर सिंह के ही विरोधी चरणजीत सिंह चैनी को, जो वहां के नए मुख्यमंत्री होंगे। कहाँ के भाई? ऑफ पंजाब, पंजाब राज्य के। अब वाज, वाज स्क्रिप्टेड पैसिव वॉइस है। देखो किसी भी मूवी में स्क्रिप्ट लिखा जाता है, पटकथा हिंदी में कहा जाता है। तो इस बात को इस लेखक ने यहाँ पर ऐसा पटकथा के रूप में स्क्रिप्ट किया, बताया। और ये सारी कहानियां कहाँ लिखी गई, ये सारी कहानियां कहाँ घटित हुई? इन दिल्ली, दिल्ली में हुआ। मतलब अमरिंदर सिंह को हटाया जाएगा और चरणजीत सिंह चानी को रखा जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर। ये सारी बातें जो है ना पटकथा किया गया था, स्क्रिप्ट किया गया था दिल्ली में बाय द कांग्रेस। अब किसके द्वारा ये सारी बात हुई थी? तो कांग्रेस ने किया था, हाई कमांड और कांग्रेस के आला बड़े बड़े जो नेता हैं उनके द्वारा हुआ। तो एक बार इसको फिर से बता दूं कि अमरजीत सिंह जो है, अमरिंदर सिंह जो है अभी, अब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं। सिलेक्शन हुआ है उनके विरोधी, उनका जो विरोध करने वाला जो व्यक्ति है, हमेशा उनको परेशान करने वाला व्यक्ति चरणजीत सिंह चानी को रखा गया है, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब का। और उनको हटाना और इनकी हटाने की, उनको हटाकर और इनको रखने की पूरी पटकथाएं दिल्ली राज्य में, दिल्ली में लिखा गया, और एक कांग्रेस पार्टी ने लिखा और उसके बड़े बड़े नेताओं ने भी लिखा। अब आगे विच, जो कि इन इफेक्ट, जो कि ये प्रभाव डालता है, ठीक है, इज अ पार्टी एमपी। अब देखिए भाई ये कौन ये सब काम किया है? तो कह रहा है कि विच, जो कि इन इफेक्ट, मतलब ये जो भी चीज पंजाब में आज आपको दिख रहा है वह बिल्कुल लागू हुआ है। इज अ पार्टी एमपी, पार्टी के जो एमपी हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी के द्वारा तय किया गया है। एंड एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की तरफ से जिसे चुना गया है प्रियंका गांधी वाड्रा, इन्होंने भी निर्णय लिया। मतलब ये दोनों गांधी, एक आपका राहुल गांधी और एक प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों ने मिलकर के ऐसी योजना बनाई और अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाकर वहां पर उनके ही विपक्ष के, उनके ही विरोधी के चरणजीत सिंह को वहां पर मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई। और ये सारी कथाएं ये दोनों भाई बहन दिल्ली से लिखे, दिल्ली में इस बात को कहे। बड़े ही आसान से एडिटोरियल को पढ़िएगा। देखिए दे आया है दोनों भाई बहन के लिए, गांधी परिवार के लिए। ये दोनों बहनें जो हैं पुश फोर, देखिए पुश फोर का मतलब होता है किसी चीज को लेकर के दबाव डालना। पुश फोर का मतलब क्या होता है? ऐसे इसका मतलब डिमांड भी होता है, याद रखिएगा, या किसी चीज पर जोर डालना। तो ये दोनों भाई बहन क्या किए थे? डिमांड किए थे, जोर दिए थे। द चार्ज ऑफ, ठीक है, सॉरी वेरी सॉरी, उन्होंने, दोनों भाइयों ने पूरा का पूरा पुश किया था चेंज, बदलने के लिए ऑफ गार्ड। गार्ड मतलब अभी अगर देखा जाए तो पंजाब के गार्ड पहले कौन थे? अमरिंदर सिंह थे। तो अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए, पुश फोर करने के लिए दोनों भाई बहनों ने पूरा प्रयास किया था। ओनली मंथ, और हटाने की प्रयास कब किया? ओनली उस महीने पहले, अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, अहेड के साथ ऑफ लगता है। और उनको हटाने की तैयारी कुछ महीने पहले हुआ ऑफ नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन, जहां पर, वहां पर एक तरह से देखा जाए तो अगला वहां का विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से कुछ महीने पहले वहां पर मिस्टर चरणजीत सिंह को बनाया गया मुख्यमंत्री के तौर पर, ठीक है। टेनेसली, देखिए एडवर्ब है, टेनेसली का मतलब अगर देखा जाए तो दृढ़ता पूर्वक, मजबूती पूर्वक, सिंगल माइंडेड फॉर्म होगा। यहां से फिर से पढ़ दें तो दोनों भाई बहन ने काफी जोर दिया बदलने के लिए, मतलब वहां के मुख्यमंत्री को कुछ महीनों पहले, अहेड ऑफ, कुछ महीनों पहले।
जो अगला असेंबली का चुनाव होने वाला है, और इस पर वे दोनों बिल्कुल अडिगता से मजबूती से अड़े रहे। पंजाब, पंजाब एक सब्जेक्ट हो गया तो इज वर्ब हो गया। पंजाब इज ओनली, पंजाब इज वन ऑफ ओनली, वन ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आता है, तो पंजाब इज वन ऑफ ओनली 3 स्टेट्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि पंजाब एक ऐसा है और 3 ऐसे राज्य हैं वेयर जहां पर द पार्टी मतलब कांग्रेस की पार्टी जो है इज इन पावर, यानी कांग्रेस की पार्टी सत्ता में है। मतलब कह रहा है कि पंजाब इज वन ऑफ ओनली 3 स्टेट, 3 राज्य हैं, 3 राज्य में से पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, कांग्रेस पार्टी पावर में है। बड़ी आसान एडिटोरियल है याद का। द पार्टी एमएलए, अब देखिए पंजाब में जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक लोग हैं, हैड टर्न का मतलब होता है होड़ जाना, मुड़ जाना, अगेंस्ट विरोध में। अब देखिए कहा जाए तो पंजाब राज्य में जितने भी एमएलए थे कांग्रेस के वो सब अगेंस्ट में चले गए। अगेंस्ट हमेशा विरोध जताता है, तो सब विरोध में चले गए कैप्टन अमरिंदर सिंह का। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वहां के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके विरोध में वहां के सारे एमएलए हो गए। बट लेकिन नॉट बिफोर गांधीज मेड इट क्लियर दैट दे वांटेड हिम आउट। अब लिखा है लेकिन उसके पहले, नॉट उसके पहले, गांधी, गांधी मतलब प्रियंका और राहुल के बारे में बात हो रहा है कि ये गांधी परिवार के जो दोनों लोग हैं, मेड इट क्लियर, इस बात को स्पष्ट कर दिया, दैट की दे वांटेड, ठीक है, कि वे लोग चाहते हैं, दे आया है भाई बहन के लिए, राहुल गांधी प्रियंका के लिए, ये दोनों भाई बहन चाहते हैं हिम अमरिंदर सिंह को आउट, वहां के मुख्यमंत्री पद से हटाना। मतलब हुआ कि पार्टी के एमएलए भाई सारे लोग नाराज हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, लेकिन उसके पहले गांधी के दोनों भाई बहन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वे लोग चाहते हैं अमरिंदर सिंह को पद से हटा देना। बड़ा आसान एडिटोरियल है मेरे बच्चों। अब आइए, लिखा है कैप्टन अमरिंदर, ये सब्जेक्ट आपका हो गया, इनका एज बता रहा है 79। अब देखिए आदमी ये बूढ़ा हो चुके हैं, 80 साल की उम्र हो चुके हैं भाई, अब क्या राजनीति कीजिएगा आप। कांग्रेस वाले कहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र आज जो है 79 साल की है, हैड सेड, और उन्होंने कहा। अब देखिए उन्होंने कहा था, ये आज की बात नहीं है, पास्ट की बात है। उन्होंने कहा था, कब कहा था, ऑफ द 2017 असेंबली इलेक्शन, जब 2017 का विधानसभा का पंजाब में चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने कहा था दैट की, अब देखिए यही गलती इनके लिए काल बन गया। उन्होंने कहा था क्या, इट वाज द लास्ट, कि यह हमारा अब अंतिम रहेगा इन हिज कैरियर। अमरिंदर सिंह अपने ही बातों में फंस गए। अमरिंदर सिंह ने 2017 के पंजाब के विधानसभा में चुनाव प्रचार करते समय उन्होंने कहा था कि हमारा अंतिम, अब ए नेता में मतलब हम एमएलए में जो आए हैं, हमारा अंतिम है अपने जीवन का। कैरियर मतलब यहाँ जीवन हुआ, मतलब मैं अपने जीवन का अंतिम चुनाव लड़ रहा हूं, उन्होंने कहा। लास्ट एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द आता है। एंड और द पार्टी, अब देखिए उन्होंने कहा था कि ये जो पार्टी है, पार्टी मतलब कांग्रेस की पार्टी है, शुड, उसको चाहिए, आइडेंटिफाई, कि अब वो पता लगा ले, पहचान कर ले। ये अमरिंदर सिंह बात बोले थे कि भाई अब हम अंतिम ये बार चुनाव लड़ रहे हैं 2017 में, और पार्टी को अब चाहिए कि वो पहचान कर ले हिज सक्सेजर, सक्सेजर का मतलब होता है उनके उत्तराधिकारी को, उनके बाद आने वाले मुख्यमंत्री को। तो उन्होंने कहा था कि भाई पार्टी को सक्सेजर को पहचान लेना चाहिए, अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले चुनाव के पहले। तो भाई अमरिंदर सिंह 2017 में क्या बोले थे कि हम अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके बाद जो अगला चुनाव होगा उस चुनाव के पहले कांग्रेस की पार्टी जो है उत्तराधिकारी को चुनेगी, विच, जो कि नाउ, अब, ड्यू इन मंथ, ठीक है, जो कि अब ए महीनों में, मतलब इस बात पर कहा गया है। ड्यू का मतलब होता है मतलब इस चीज को उम्मीद रखना। अब वही बात जो है अब ऐसा उम्मीद रखा जा रहा है कि आने वाले महीनों में कुछ होगा। आगे ये वाइल से जब आता है तो 2 क्लाउज जुड़ता है, एक यहां से लेकर अमरिंदर तक है और यहाँ एक वर्ड्स तक है। अब आ गया ये वाइल, जबकि गांधीज, गांधीज मतलब है भाई बहन दोनों, अपीयर, जबकि ये गांधी परिवार के दोनों लोगों को ऐसा अपीयर पड़ता है, अपीयर मतलब मालूम पड़ता है, टू हैव टेकन, कि दोनों भाई बहन ने लिया है, इट,
अमरिंदर सिंह के इस बात को टू सीरियसली, बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से। यानी अमरिंदर सिंह ने 2017 के विधानसभा के चुनाव में जब उन्होंने कहा था कि हमारी ये अंतिम चुनाव होगी और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अब हमारे उत्तराधिकारी या हमारे बाद आने वाले पद पर किसी व्यक्ति को चुन लेना चाहिए, तो उसी बात को लेकर गांधी परिवार के दोनों बच्चे, ऐसा उनको अब लगता है कि अब उनको इस बात पर सीरियसली उन्होंने ले लिया है। अब आगे करे कैप्टन अमरिंदर एज, कैप्टन अमरिंदर भी वैसे ही हो गए एज जैसा कि दोज वे सारे नेता लोग होते हैं, इन पावर सत्ता में आते, ऑफ एंड डूअर जो करते हैं, वेंट बैक ऑन। देखिए वेंट बैक ऑन एक फ्रेज है, लिख लीजिएगा। गो बैक ऑन का मतलब होता है वादा से मुकर जाना, लिख लीजिएगा। गो बैक ऑन का मतलब होता है वादा से मुकर जाना। तो वही अमरिंदर सिंह ने तो 2017 में कहा था। अब क्या है कि अमरिंदर सिंह उन्हीं सारे नेताओं के द्वारा सत्ता में आने पर अब वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं। वर्ड्स का मतलब एक तरह से देखा जाए तो वादा, अपने उन्होंने जो अपने तरफ से कहा था अब उस बात से मुकर रहे हैं। ठीक आ गया। फिर से करा गांधी परिवार के दोनों बच्चों को ऐसा अब लगता है कि उन्होंने इस मामले को सीरियसली ले लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उन सारी नेताओं के जैसा पावर में ऐसे ही करने लगे कि अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है, या एक तरह से कहा जाए तो अपने वादों से वो पीछे हट रहे हैं। आगे कैप्टन अमरिंदर जो हैं सेज, वे कहते हैं कि द रीजन, एक कारण है, फॉर हिज चेंज ऑफ माइंड। अब देखिए अरविंदर, ये जो आपके अमरिंदर सिंह, अब वो क्या जवाब देते हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सब्जेक्ट है, कैप्टन अमरिंदर इस बात को बोलते हैं, ये वर्ब है, द रीजन कि अब हमारे पास एक कारण है, फॉर हिज चेंज जो मैंने बदल दिया है, हिज माइंड अपने सोच को, कि भाई हम अब की बार कांग्रेस पार्टी में रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। इसके पीछे कारण है, क्या कारण है आगे आइए। ही मतलब आया अमरिंदर सिंह के लिए। अमरिंदर सिंह जो है नाउ, अब से, अब वो बात को कहते हैं हिज रिटायरमेंट। देखिए कभी भी नाउन के तौर पे रिटायर या रिटायरिंग नहीं होता है, रिटायरमेंट होता है। तो अमरिंदर सिंह ने अब इस बात को कहा कि उनकी जो रिटायरमेंट होगी इज नॉट इमिनेंट। इमिनेंट बहुत अच्छा वर्ड है, लिखेंगे। इमिनेंट का मतलब होता है होना। इमिनेंट का वैसा कहते हैं जो क्लोज टू डन, मतलब कोई चीज है होने वाला है। तो भाई उनके द्वारा कहा गया कि उनकी रिटायरमेंट जो है अब नहीं होगा, इज द चॉइस। ठीक है। अब कह रहा है क्या कि अब एक चॉइस है बाय द गांधीज ऑफ नवजीत सिंह सिद्धू एज पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट। अब देखिए अमरिंदर सिंह को अपने बात को पीछे हटने का कारण क्या है, उन्होंने कहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो चॉइस दिखाई है। गांधी के दोनों बच्चे जो है न, नेहरू और सॉरी राहुल और प्रियंका जो दोनों बच्चे हैं, उन्होंने रुचि क्या दिखाई है, चॉइस क्या दिखाया है कि नवजीत सिंह सिद्धू को पार्टी का राज्य स्तर पर एक प्रेसिडेंट पद दे दिया है। किसको, नवजीत सिंह सिद्धू को। इसी बात को लेकर अब कह रहे हैं अमरिंदर सिंह कि आप अगर उसे नवजीत सिंह को दे रखे हैं राज्य का पूरा कांग्रेस की जिम्मेवारी, इसी कारण से मैं नहीं छोड़ूंगा। हुम जो कि ही कंसीडर, ही मतलब अमरिंदर सिंह के लिए। ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए हुम आया ऐसे देखेंगे तो नवजीत के लिए, जो कि नवजीत कंसीडर है एज अ एंटी नेशनल एंड मिक्स्ड। अब कह रहा है देखिए वो नेशनल का विरोधी है, एंटी नेशनल उसे कहते हैं जो देश विरोधी। अब अमरिंदर सिंह का कहना क्या है कि नवजीत सिंह सिद्धू है भाई, वो पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया है, और बन जाने से अब ऐसा लगता है कि वह एंटी नेशनल है एंड मिक्स अप विथ फ्रेज है, लिख लीजिएगा, किसी से मिल जाना। मिक्स अप विथ का मेरे एक तरह से देखा जाए तो या फिर मिक्स अप विथ मतलब होता है दुविधा में होना, भी कंफ्यूज भी कहते हैं। और भाई मिक्स अप विथ, एक बड़ी दुविधा की बात क्या है कि नवजीत सिंह जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, उसका जुड़ा पाकिस्तान से है। क्लियर हो गया। अब आगे आइए, द इनकमिंग का मतलब होता है आने वाला। चीफ मिनिस्टर जो आपके अभी चरणजीत सिंह जो मुख्यमंत्री हुए, दलित सिख। ठीक है, ये दलित सिख से आते हैं। एंड द पार्टी चीफ, और पार्टी के मुख्य भी हैं, हैव बीन एक्टिंग, और इनके तरफ से ऐसा कार्य भी किया गया है। एक्टिंग का मतलब होता है कार्य को करना। उनके तरफ से ऐसा कार्य भी किया गया है
इन टैंडम, ठीक है, टू अनसीट कैप्टन अमरिंदर, जिन्होंने क्या किया कि अमरिंदर सिंह को उनके पद से क्या कर दिया, हटा दिया। कौन? तो भाई अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं। आगे अब कह रहा है इट इज वन, यह एक तरह से देखा जाए तो पुश फोर, पुश फोर मतलब होता है किसी चीज पर दबाव डालना। तो कह रहा है लेखक ने कहा है कि इस तरह से अगर देखिएगा तो ये दबाव भी है, पुशपुर भी है। न्यू लीडरशिप, कि चलो अब नया नेता कोई लाना है इन द पार्टी, मतलब एक तरह से दबाव भी है कि अमरिंदर सिंह को हटा के एक नया पार्टी को लाना है। एंड क्वाइट, और पूर्ण रूप से, अनदर, ठीक है, पूर्ण रूप से देखा जाए तो कोई दूसरा, टू क्रिएट, हमें निर्माण करना है, अ क्राइसिस, और ये संकट है अभी, इन द प्रोसेस, इस काम को करने में, ठीक है। मतलब यहां से कहा जा रहा है कि यह एक तरह से ऐसा चीज है जो पुश फोर किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है नए लीडरशिप को लाने के लिए कांग्रेस पार्टी में पंजाब में। एंड और क्वाइट अनदर, और पूर्ण रूप से एक तरह से दूसरा देखा जाए तो जो निर्माण करना चाहते हैं, अ क्राइसिस इन प्रोसेस। अब आगे द कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब अगर याद रखिएगा तो जो हानि होता है, डैमेज होता है, उसे कहा जाता है। तो कह रहा है जो हानि होगा, जो डैमेज होगा, ऑफ दिस चेंज, इस बदलाव करने में, फॉर कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का, विल बी क्लियर, वह भी स्पष्ट है, ओनली इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। अब देखिए अगर अमरिंदर सिंह को हटाया जाता है और चरणजीत सिंह को रखा जाएगा, तो अमरिंदर सिंह वहां के बड़े अनुभवी नेता हैं, तो कहा जा रहा है कि ये जो बर्बादी होगी, जो तबाही होगा, जो कॉस्ट आएगा, ठीक है, दिस चेंज, इस बदलने पर, कांग्रेस पार्टी में, विल बी क्लियर, पैसिव वॉइस है, और फ्यूचर में वह भी आगे जाके क्लियर हो जाएगा, ओनली इन द कमिंग डेज, आने वाले कुछ दिनों में, कमिंग मतलब आने वाले। अब आगे, बट लेकिन, इट इज ऑलरेडी एविडियंट, लेकिन ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। एविडियंट का मतलब लिख लीजिएगा स्पष्ट होना, लेकिन ये पहले ही बात स्पष्ट हो चुका है, दैट की गेटिंग द पार्टी बैक, एक फ्रेज है, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, गेटिंग द पार्टी बैक, इसका मतलब होता है गेटिंग, गेटिंग का मतलब होता है होना, द पार्टी मतलब पार्टी, बैक मतलब पीछे की ओर, इन फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो जूझना, लड़ाई के सेंस में, ठीक है। फाइटिंग शेप विल बी एन अपहिल टास्क, देखिए अपहिल टास्क, अपहिल का मतलब होता है कठिन कार्य होता है, याद रखिएगा, अपहिल का मतलब होता है कठिन, टास्क का मतलब कार्य होता है। अब यहां से पूरा पीछे पढ़ें तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ कह रहा है कि जो डैमेज हुआ है इस बदलाव को लेकर, कांग्रेस जो है आने वाले कुछ दिनों में इस बात को क्लियर कर देगी, लेकिन पहले ही स्पष्ट किया गया है, गेटिंग द पार्टी बैक, की जो पार्टी जो बैक हो रही है, इन फाइटिंग, ठीक है, जूझते हुए, शेप, एक आकार लाने में, विल बी अपहिल टास्क, क्या है, एक बड़ा कठिन कार्य होगा। अपहिल मतलब होता है कठिन। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अब कह रहा है कि जो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, इज एक्सप्लोरिंग, उनके द्वारा भी ये बार बार एक तरह से देखा जा रहा है तो प्रयास हो रहा है। एक्सप्लोर का मतलब होता है जांचना, एवेलुएट करना, मूल्यांकन करना। तो अमरिंदर सिंह भी बार बार अब एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब खोजना कहिए, एक्सप्लोरिंग का मतलब यहाँ तलाशना भी होगा। तो अमरिंदर सिंह जो है ना वो तलाश रहे हैं पॉलिटिकल, राजनीति, ऑप्शन, विकल्प। वो सोच रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस से हम हटे तो किसी पार्टी में चले जाएं आउटसाइड द कांग्रेस, और कहां पे भाई अपनी तलाश रहे हैं तो कांग्रेस के बाहर। वाइल, यद्यपि की, वाइल के बाद दो सेंटेंस आता है, एक इट से लेकर न्यू तक और एक ही से लेके कांग्रेस तक। यद्यपि की इट मेट नॉट बी इजी, अब देखिए अमरिंदर सिंह के लिए ऐसा, भाई अमरिंदर सिंह सोच रहे हैं कि चलो अब हम कांग्रेस छोड़कर कहीं और पार्टी में चले जाएंगे, ठीक है, यद्यपि यह संभावना है कि यह आसान नहीं है फॉर हिम, अमरिंदर सिंह के लिए, टू बिल्ड, निर्माण कर पाना, समथिंग, कोई भी चीज को, न्यू, नया, भाई उनकी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गया है, कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको क्यों रखेगी। अब आगे, ही मतलब वह आदमी जो है, कुड क्वीर द पीच फॉर द कांग्रेस, एक तरह से देखा जाए तो फ्रेज, एक यहाँ पूरा लिखिएगा, क्वायर द पिच का मतलब होता है बिगाड़ देना, स्पॉइल कर देना, बिगाड़ना। तो अमरिंदर सिंह तो अब भाई देखिए कोई नहीं बोलता है न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे, वही बात है।
अब अमरिंदर सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह ऐसा भी हो सकता है कि पूरे स्थिति को बिगाड़ देंगे फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस का। आप अगर अमरिंदर सिंह को हटाए हैं और अमरिंदर सिंह अगर अपनी पार्टी के बाहर कोई चीज तलाश रहे हैं, तो लेखक ने कहा है कि ऐसा आसान तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि कांग्रेस को पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। अब आइए, हिज एब्सेंस, एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति होना, कमी होना, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अमरिंदर सिंह की जो अनुपस्थिति रही है इटसेल्फ अपने आप में इम्फेटिक प्रोनाउन है। अमरिंदर सिंह की जो अनुपस्थिति रहा है अपने आप में कुड भी एक तरह से हो सकता है। अ ड्रैग ऑन फिट एक फ्रेज है, लिख लीजिएगा बच्चों। ड्रैग वन फिट का मतलब होता है कल ही आया था, देर करना होता है, कल का एडिटोरियल में था। तो उनकी जो गैर मौजूदगी है, अब्सेंस है, एक तरह से देखा जाए तो देर लगा रहा है या परेशानी में डाल रहा है फॉर द कांग्रेस पार्टी को। अब कर रहा है दाऊ, दाऊ का मतलब होता है यद्यपि। एडमिटेडली का मतलब होता है स्वीकार करते हुए, सही सही। इनएक्सेसिबल का मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो पहुंच के बाहर है। टू ऑर्डिनरी वर्कर, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है एक तरह से देखा जाए तो साधारण, वर्कर मतलब मजदूर। एन इवेंट पार्टी लीडर, और जहां तक के पार्टी के नेता भी। अब यहां से देखिए इसके बावजूद भी क्या किया गया है कि सही सही एडमिटेड किया गया है कि इनएक्सेसिबल है। इनएक्सेसिबल मतलब नहीं पहुंचने लायक है पार्टी के वर्कर को और पार्टी के नेताओं को। मतलब ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल सही बात है कि अमरिंदर सिंह को आप हटा दे रहे हैं, लेकिन इस बात को भी आप एडमिट करिए, स्वीकारिए कि इनएक्सेसिबल है, कोई वहां पहुंच भी नहीं सकता, और एक तरह से ऑर्डिनरी वर्कर पर और पार्टी के लीडर पर। अब लिखा है हिज सेंस, हिज आया है अमरिंदर सिंह के लिए। अमरिंदर सिंह का जो सेंस रहा है ऑफ द पीपल, लोगों के पल्स को लेकर, पल्स मतलब नब्ज होता है, सोच होता है। देखिए अमरिंदर सिंह इतना दिनों से हैं पंजाब में, तो भाई पंजाब के लोगों से वाकिफ हो गए हैं। अब आगे, कॉम्युनली सेंसेटिव बॉर्डर, देखिए कॉम्युनली का हिंदी याद रखिएगा। कॉम्युनली मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो सेंसेटिव बॉर्डर, सेंसेटिव मतलब होता है संवेदित, और बॉर्डर मतलब इलाका, स्टेट मतलब राज्य। आगे, हैज बीन क्रिटिकल फॉर द पार्टी। अब देखिए पंजाब राज्य का बहुत सारा ऐसा सीमा है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता है। तो पंजाब राज्य की जो बॉर्डरें लगती हैं ये सब सेंसेटिव एरिया है, और इन सारे सेंसेटिव एरिया में अमरिंदर सिंह की पकड़ बहुत ज्यादा है। अगर कोई दूसरा आदमी आएगा, जैसे चरणजीत सिंह आएंगे, तो ऐसे क्षेत्र में उनके लिए स्थिति खराब हो जाएगा। आइए, हिज उस आदमी का, मॉडरेट, मॉडरेट मतलब आधुनिक, इमेज मतलब छवि। मॉडरेट का मतलब अगर देखा जाए तो शांत भी कह सकते हैं, मॉडरेट का हिंदी होता है शांत। करा अमरिंदर सिंह का जो शांत इमेज रहा है, शांत छवि रहा है। आगे, सेकुलर अप्रोच रहा है, सेकुलर मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेकर जो चलने का उनका सोच रहा है। एंड नेशनलिस्ट, और राष्ट्रीय स्तर पर जो रेहॉट्रिक रहा है, रेहॉट्रिक का मतलब लिख लीजिएगा, ठीक है, मतलब किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा टिप्पणी करना, बोलना, ठीक है। फिट, वो एकदम सुटेबल बैठता है कांग्रेस पार्टी में, वेल अच्छी तरह से। यहां से देखिए हिज, अमरिंदर सिंह के बारे में बात हो रहा है कि अमरिंदर सिंह की जो ये शांत एक छवि है, इमेज है, और धर्मनिरपेक्ष बड़ा जो उनका स्वभाव है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके तरफ से जो भी बातें कही जाती हैं, रेहॉट्री की जाती हैं, वो बातें बिल्कुल फिट बैठता है कांग्रेस पर और वेल तरीके से। मिस्टर सिद्धू और मिस्टर चैनी हैव बीन मेकिंग प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है किसी चीज को भड़काना, किसी चीज को और उकसा देना। तो कह रहे सिद्धू और मिस्टर चैनी जो दोनों हैं, दोनों भड़काते आए हुए हैं अपील्स, जो अपील किया गया है टू सिख रिलीजियस, सिख धर्म के ग्रेवियंस को लेकर, ग्रेवियंस मतलब शिकायत। इन देयर एफर्ट्स, अपने प्रयास में, देयर आया है सिद्धू और चानी के लिए। अपने प्रयासों में वो सिख धर्म को हमेशा टॉर्चर करते आए हैं, बिगाड़ते आए हैं। टू आउट स्मार्ट, एक तरह से देखा जाए तो यह आउट स्मार्ट है, आउट स्मार्ट मतलब बेहतर है। अपोजिशन, अब बेहतर अपोजिशन कौन है, शिरोमणि अकाली दल एंड आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं।
अब कहा जा रहा है हिज प्रोस्पेंसिटी, प्रोस्पेंसिटी लिख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। एक तरह से तैयारी कहा जा सकता है, चाहत हो सकता है। तो भाई उनकी तरफ से जो प्रोस्पेंसिटी था, तैयारी था, फॉर कॉम्युनल अपीलिंग, सांप्रदायिक अपील को लेकर के, एंड हिज अनस्टेबल टेम्परमेंट, अनस्टेबल मतलब होता है अस्थाई, और टेम्परमेंट मतलब होता है स्वभाव, और जिनका आजकल देखा जाए तो अस्थाई जो स्वभाव है उसको भी लेकर कहा जाए तो मेक, वह करता है, मेक यहाँ वर्ब है, और वह इस चीज को करता है। मिस्टर सिद्धू अ सिंस्टर, सिंस्टर अच्छा है लिखिएगा, सिंस्टर मतलब होता है मतलब चिंताजनक होना। मिस्टर सिद्धू जो है एक तरह से चिंताजनक है, सिंस्टर जोकर हैं इन द कांग्रेस पैक, कांग्रेस के दल में, कांग्रेस पार्टी के दल में। आगे यहाँ पे शुड कंडीशनल का काम कर रहा है क्या, या फिर यदि कांग्रेस विन, अगर कर रहा है कांग्रेस जीत जाती है, कंडीशनल है, तो लिखा है ही विल क्लेम, तो वह जो है दावा करेंगे, द चीफ मिनिस्टर पास्ट पोस्ट, कौन दावा करेंगे, नवजीत सिंह सिद्धू के बारे में बोला गया है। कह रहे अगर कांग्रेस पार्टी पंजाब में जीतेगी तो नवजीत सिंह सिद्धू जो है उनके द्वारा इस बात पर दावा होगी कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। आगे विथ द सैड ऑन द बैक, ठीक है, कह रहा है कि जो सैड है किस चीज को लेकर के, बैक फुट को लेकर, फॉर बीइंग पार्ट, जो हिस्सा बना हुआ है, द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का, व्हेन जब, इट इनैक्टेड, इनैक्टेड का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, जबकि ये जो है वो लागू कर दिए हैं, द थ्री फार्मूला, 3 किसान के कानून को, दैट जो कि स्टेट फार्मर, जो कि पंजाब राज्य के सभी किसान, स्टेट मतलब पंजाब राज्य, जो पंजाब राज्य के सभी किसान आर जो हैं अप इन द आर्म्स अगेंस्ट, फ्रेज है लिख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर यहाँ अप इन द आर्म, ये पूरा लिखिएगा, ये पूरा लिखिए, अप इन आर्म अगेंस्ट, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। इसका मतलब होता है जोरदार तरीके से विरोध करना, तो राज्य के सारे किसान भी जोरदार तरीके से विरोध किए हैं। आगे एंड द बीजेपी फ्रेंडलीनेस, और बीजेपी इस मामले में बिल्कुल कहा जाए तो फ्रेंडलीनेस है, मतलब उसका लगाव है ही नहीं, एंड फेसलेस है, और एक तरह से देखा जाए तो डरा हुआ है। द कांग्रेस, कांग्रेस जो पार्टी है, हैड अपीयर्ड, ऐसा मालूम होता है, पोइज्ड, POISED, पोइज का मतलब होता है तैयार रहना, रेडी, कांग्रेस पार्टी जो है ऐसा मालूम पड़ता है कि वो तैयार है, टू रिटेन, बरकरार रखने के लिए, पावर, अपनी सत्ता को, परहैप्स, शायद, सच एडवांटेज सरकमस्टांसेस, देखिए शायद इस प्रकार की लाभ पहुंचाने वाली जो परिस्थितियां है, सरकमस्टांस है। आगे इम्बोल्डेंड, इम्बोल्डेंड बहुत अच्छा वर्ड है, लिख लीजिएगा, इम्बोल्डेंड का मतलब एक तरह से देखा जाए तो उत्साह बढ़ाना, तो कह रहा है शायद इस तरह की जो सरकमस्टांस है, जो परिस्थितियां हैं, वो उत्साह बढ़ाया है द गांधी, गांधी भाई बहन को, टू गो फॉर, आगे की ओर इस काम को करने के लिए। आगे द जुगलर इन पंजाब, जो पंजाब में एक तरह से देखा जाए तो क्या है भाई, और जुगलर है, बट लेकिन द सैड, लेकिन जो सैड है, माइट हैव गॉट अ लाइफ लाइन, लाइफ लाइन का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज से बचना, एंड द आम आदमी पार्टी न्यू होप, और अब आम आदमी पार्टी भी पंजाब में नई उम्मीद को लेकर आ रही है कि कांग्रेस डील, कि कांग्रेस को जो लेकर समझौता है, विथ इट्स इंटरनेशनल क्राइसिस, और इस पर अंतरराष्ट्रीय संकट भी है। तो कैसा लगा आज का एडिटोरियल, जरूर बताइएगा। देखिए कल मैं बता दूं 21 सितंबर है, हमारे साथ 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एक शाम को 3 से 4:30 और एक मॉर्निंग में 6 से 7:30। 21 सितंबर 3 से 4:30 आप बैच को जरूर देखें और जरूर जुड़ें सारे बच्चे, ठीक है। बिल्कुल धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी समय।